तो यूपी में पांचवें चरण का महामुकाबला जारी है। बीजेपी के कई मंत्रियों की साख क्या सवाल है। इस चरण में जिन सीटों पर कांटे की टक्कर है वो जाति फैक्टर हमेशा से ही हावी रहा है, लेकिन इस बार कई मुद्दों की गर्माहट ने चुनावी रुख मोड़ दिया है। देखिए, और एक सरकार से सारे इंसान खुश नहीं रह सकते हैं। यूपी के चुनावी समर पर छाई धुंध अब छटने लगी है। इम्तिहान खत्म और नतीजों की घड़ी नजदीक आ रही है। पांचवें चरण के लिए वोटिंग जारी है। दिग्गज मैदान में हैं और उनके भाग्य का फैसला कर रहे हैं 2 करोड़ 24 लाख मतदाता। जिन सीटों पर संग्राम है वहां जातीय समीकरण काफी मायने रखते हैं। ऐसे में मुस्लिम वोट भी इन इलाकों में ठीक ठाक है। सिराथू की महिलाओं का इस चुनाव में क्या मूड है वो सुनिए। सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि सुरक्षित अब हैं महिलाएं? हाँ, अब है, पहले से बेटर है। अब पहले से बेटर है? हाँ, पहले से बेटर है। ठीक है। तो जो महिला मतदाता हैं उनका मानना है कि विकास एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। बहराइच में भी समीकरण कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन यहाँ विकास और रोजगार ने अपनी जगह बनाई हुई है। बहराइच में चाहे कैसरगंज हो, नानपारा हो या सदर हो, तमाम विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, बड़ी संख्या में। इसलिए अभी आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ मुस्लिम मतदाता भी मतदान केंद्रों पर वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। बहराइच की सदर सीट से बीजेपी ने अनुपमा जायसवाल को मैदान में उतारा है, जिन्हें उम्मीद है कि समीकरण चाहे जैसा भी हो, मुस्लिम उनके साथ खड़ा रहेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के काम किए हैं, जो विकास का मॉडल तैयार किया है, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई है, गरीबों के जीवन को बेहतर करने का प्रयास किया है, इन सारे आधार पर नारियों की सुरक्षा की है। आपने देखा कितना जब से सरकार बनी, नारी सुरक्षा, नारी की आत्मनिर्भरता, नारी कैसे आगे बढ़े, ये सारे मुद्दों को लेकर सरकार चली है। मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव तो महिलाएं ही जिता कर दे देंगी। इस चरण में सरयू और संगम दोनों पर दिग्गजों की परीक्षा है, तो ऐसे में साधुओं की भी इन सीटों पर बड़ी भूमिका है। विगत 10 साल से आप सभी लोग पूरे भारत में नहीं, पूरे हमारे विश्व में जो भारत की धाक जमी है वो सबको साथ में लेकर हुए, सबकी एकता को, चहुमुखी विकास को लेकर के जो सब कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसी गवर्नमेंट को हम सब लोग। युवाओं का विकास होना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, पढ़ाई की अहमियत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी सुरक्षा सरकार पर ही डिपेंड है या सारी सुरक्षा सरकार करे या पुलिस करे। महिलाओं को अपने आप में भी सुरक्षित रहना चाहिए। मतलब ये कि जिन समीकरणों की बात कही जाती है, इस चुनाव में वो किसी एक पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। एसपी बीजेपी में कांटे की टक्कर है, जिसके पीछे की वजह है कई मुद्दों पर किसी को जनता का साथ तो किसी से तकरार। अब इसे पार कौन पाता है, ये 10 मार्च की तारीख बताएगी। टीम न्यूज़ स्टेट। बढ़ते आगे, यूपी में 5 चरण के मतदान के बाद अब 3 मार्च को छठे चरण की वोटिंग होगी। नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सीएम योगी ने गोरखपुर और महाराजगंज में जनसभा की और विपक्ष पर जमकर वार किया, तो वहीं जनता से कई बड़े वादे भी किए। समझिए रिपोर्ट से। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ चुकी है। छठे और 7वें चरण में फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। यूपी में छठे चरण के लिए प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सीएम योगी ने गोरखपुर और महाराजगंज में जनसभा की और विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी का नारा था कि सबका साथ लेकिन सफाई खानदान का विकास। आज हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा सबको। लेकिन भाइयों बहनों, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने, अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को नहीं।